हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नायरा है वो रोने लगती है, उसे देवयानी ले लेती है। बाद में अक्षरा जाकर जो है देवयानी को सॉरी बोलती है। तभी देवयानी कहती है कि तुम्हें नहीं, मुझे सॉरी बोलना चाहिए अक्षरा, क्योंकि मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। तुमने हमेशा मुझे सच बताने की मतलब ये की, और मैंने भी सच बताया तुम्हें, और मेरे सच के साथ में मतलब रिश्ता एक्सेप्ट हुआ। मैंने बताया कि इसके पहले मेरे 2 बच्चे थे। और फिर अक्षरा कहती है कि हाँ, फिर वो कहती है कि अगर मैं सच नहीं बताती तो आज मेरा इतना अच्छा परिवार नहीं होता। देवयानी से कहती है, और कहती है कि ना मेरे बच्चे मेरे साथ में रह पाते। तभी अक्षरा कहती है कि हाँ छोटी माँ। फिर बाद में वो रिश्ते को लेकर बात करते हैं, मुस्कान और आलोक के रिश्ते को लेकर बात करते हैं। बाद में देवयानी कहती है कि सच बताने से आज मेरी फैमिली और सब कुछ जो है मेरे साथ में है अक्षरा। और दोनों जो है बात करते हैं, अक्षरा और देवयानी जो है एक दूसरे को सॉरी बोल रहे होते हैं। उनकी सब बात जो है वहाँ पर खड़ी मुस्कान जो है ऊपर सब सुन रही होती है। अक्षरा से देवयानी कहती है कि ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आई तो भी सच नहीं छुपाना चाहिए। उतने में वहाँ पर जो है वहाँ पर अक्षरा जो है वो देखने लगती है। नैतिक और नमन जो है वो आ जाते हैं मुस्कान के होने वाले घर जो होता है, यानी शादी होने वाली होती है वहाँ से। तभी अक्षरा जो है बड़ी उम्मीद से नमन और जो नैतिक उसके पास देखने लगती। मुस्कान और करिश्मा भी नीचे आ जाते हैं। तभी नमन और नैतिक कहने लगते हैं कि हमारे पास कोई खुशखबरी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तभी मुस्कान कहती है कि बहुत हो चुका, अब मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मुझे इतना प्यार करते हैं उनकी मैं इतनी इंसल्ट कराऊँ मेरे प्यार के लिए, और सबको खो दूँ। एक प्यार के लिए मैं इतने सारे प्यार करने वालों को खो दूँ। मैं नहीं चाहती कि और मेरी फैमिली की कोई भी इंसल्ट हो। इसलिए इस घर में जितनी ज़िद मेरी थी कि मैं आलोक जी से शादी करूँ, अब मेरी वही ज़िद है कि इस सब्जेक्ट में कोई भी बात नहीं करेंगे। और मैं मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले को खोना नहीं चाहती। अक्षरा जो है वो गले लगा लेती मुस्कान को। दूसरी तरफ आलोक जो है सब घर वालों को डांट रहा होता है। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम किसको उसके पास्ट को लेकर कैसे जज कर सकते हो। हालांकि उसके फैमिली का कोई पास्ट था, मुस्कान की फैमिली का। तुमने ये देखा नहीं कि उसके भाई कितने अच्छे। ये सब कुछ होने के बाद भी घर पर जो है रिश्ते की रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, और उसके पास्ट के बारे में बात कर रहे हो। अब मेरा भी पास्ट रहा है, आप भी जानते थे कि मेरा पास्ट क्या था। सब जो है वो बता देता है उसकी सच्चाई घर वालों को, और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि संस्कार की, जिस संस्कार की बात करते हो वो तो तुम्हारे अंदर भी नहीं है। ऐसा लोग कहकर चले जाता है। दूसरी तरफ जो नक्श होता है वो बैठा होता है। अक्षरों से कहती है कि दूध नहीं पिया तुमने अब तक डुगू। वो कहता है कि पी लेता हूँ मम्मा, और दूध पी लेता है। बाद में नक्श जो है अक्षरा को क्वेश्चन करते हुए पूछता है कि मम्मा एक बताओ कि सबके शादियों में प्रॉब्लम क्यों होती है। पहले अंशु मामा के, फिर बाद में नमन भैया के, सबके शादी में हमेशा प्रॉब्लम क्यों होती रहती है। मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि आपके और पापा की शादी में भी कोई प्रॉब्लम हुई होंगी। तभी अक्षरा कहती है कि ये सब कुछ छोड़ो ना डुगू। वो क्या है ना, कोई भी नए रिश्ते की स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बाद में सब कुछ सही हो जाता है। तुम जो है अपना पढ़ाई पे ख्याल दो। ऐसा कहकर वो जाती है। दूसरे तरफ सब बैठे होते हैं घर में। बाद में वहाँ पर कोई आता है। देवयानी दरवाज़ा खोल देती है। जो आलोक होते हैं उसके सब फैमिली वाले जो है आ जाते हैं और प्रणाम करते हैं। बाद में उन्हें जो है देवयानी अंदर बुलाती है। फिर बाद में सब जो है उन्हें नीचे बैठने के लिए कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि विराजिए। भाभी माँ और देवयानी राजपन्ना कहते हैं। फिर बाद में वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें आपसे कुछ मांगना है, आप दे सकते हो। बाद में वो कहते हैं कि क्या। फिर बाद में आलोक के पूरे परिवार वाले जो है वो माफ़ी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको समझे ही नहीं, हमने तो बस ऐसे ही गेस कर दिया, पर हमें माफ़ कर देना। हमने तुम्हारे घर के संस्कार, विचार और सब कुछ देखा, उसके बाद हमने ये फैसला लिया है कि हम गलत थे। वैसे आलोक का भी एक पास्ट रहा है, ये हम भूल गए और तुम्हारे पास्ट के बारे में बात करने लगे, हमें माफ़ कर देना। फिर बाद में वो कहते हैं कि हम वापस से तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, रिश्ता मत तोड़िए। और इस रिश्ते का असर जो है मतलब ये गलतफहमी का असर जो है वो किसी के ऊपर मत होने देना। हम जानते हैं कि हमारे बेटा आलोक वो तुम्हें दूसरी फैमिली मानता है, तो अब मतलब ऐसे उनके भाषा में कहते हैं कि रिश्ता मत तोड़िए। हम जो है तुम्हारे घर की बेटी को हमारे घर की बनाना चाहते हैं, मतलब शादी करना चाहते हैं, ऐसा वो कहते हैं। तुम्हें मंजूर है क्या, ऐसा वो राजपन्ना से पूछने लगते हैं। फिर राजपन्ना जो है वो कहने लगता है कि हाँ हमें मंजूर है, अगर आप आपके विचार बदल सकते हैं तो हम भी बदल सकते हैं। फिर बाद में एक का धन्यवाद करते हैं और जो रिश्ता है वो फिक्स कर लेते हैं देवयानी, और बाकी सब जो है गले मिल लेते हैं। फिर मुस्कान के पास जाती है आलोक की माँ और कहने लगती है कि सब कुछ बातों का जो है तेरे ऊपर बुरा असर मत होने दे। आलोक जो है तुझसे बहुत प्यार करता है, वो क्या है ना सबके साथ में तेरा साथ नहीं देता वो, पर
तेरे लिए सबसे लड़ता रहता वो, ऐसा जो है उसे कह देती है। फिर बाद में वो कहते हैं कि लड़का लड़की को बांधे, ऐसी कोई रस्म जो है हम कर देते हैं। बाद में सब जो है काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि मुस्कान और आलोक का जो है रिश्ता फिक्स हो जाता है। फिर बाद में अक्षरा को जो है देवयानी कहती है कि तुम और करिश्मा जाकर उसे रेडी कराओ। दूसरी तरफ जो है रश्मि के रिश्ते की बात हो रही होती है। वर्षा के पास एक बायोडाटा आता है जो राजश्री भेज देती है। लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा होता है और फैमिली वगैरह सब अच्छी होती है, ऐसा बायोडाटा में मेंशन होता है। फिर राजश्री कहती है कि मैं कहूँ तो रश्मि को अभी बुला देती हूँ और बात करती हूँ मृदुला बहन से। तभी वो कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में अंशुमन और जो शौर्य होते हैं वो कहते हैं कि लड़की की पहले हम इंक्वायरी काटते हैं, सब करते हैं और बाद में जो है वो सब हम करेंगे। तभी राजश्री कहती है कि ऐसे किसी के पीछे ऐसे जासूस लगाना ठीक थोड़ी है, किसी की निजी ज़िंदगी में झांकना। तभी वर्षा कहती है वैसे ये सेफ़ है क्योंकि हमें जानना चाहिए कि लड़का कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि हमें पूरी ज़िंदगी जो है हाँ वहाँ पर बितानी होती है लड़की को। दूसरी तरफ अक्षरा जो है पिन सेट कर रही होती है मुस्कान की। तभी मुस्कान जो है अक्षरा से सवाल करती है कि आलोक ने जो है वो कहा था कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की थी, कौन थी वो? आप तो उसकी फ्रेंड थी ना, आपको पता होगा ना। तभी अक्षरा एकदम से चुप हो जाती है। वहाँ पर आलोक आता है और आलोक कहता है कि हाँ मुस्कान, तुम्हें पूरा हक है जानने का कि कौन लड़की थी मेरी ज़िंदगी में। वैसे मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता था, फिर मैंने ज़रूरी नहीं समझा, पर आज जो है तुम्हें बताना चाहता हूँ। फिर बाद में वो कहती है कि बताइए आलोक जी। तभी अक्षरा इशारे से मना करने लगती है। फिर आलोक कहता है कि हाँ वो लड़की जो है अक्षरा थी और बाद में वो कहता है कि वो एक तरफा प्यार था, वन साइडेड लव। अक्षरा ने तो मुझे मेरी तरफ कभी देखा भी नहीं और उसे पता भी नहीं था कि उसे चाहने वाला कोई लड़का है। और फिर मैं बहुत दिन तक जो है खुद को अफ़सोस करते रहा कि मैंने कभी उससे बताया नहीं। फिर बाद में वो कहता है कि अभी कुछ ऐसा नहीं है और मैं तो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। फिर बाद में मुस्कान जो है वो चुप हो जाती थोड़ी देर के लिए। फिर बाद में नैतिक कहता है कि आलोक ने तो अब सब कुछ तुम्हें सच बता दिया है ना। फिर बाद में मुस्कान कहती कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे मुझे बात की खुशी कि अक्षरा दीदी की जगह पर आपने जो है मुझे मतलब वैसे मुझे समझकर मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुना। ऐसे कहकर वो खुश होती है और वो कहती है कि मुझे तो इस बात की खुशी कि आपने सब सच्चाई बता दी। फिर बाद में अक्षरा से जाके गले मिलती है और कहती कि अक्षरा दीदी आप हो ही इतनी प्यारी कि आपसे किसी को भी प्यार हो जाएगा। फिर जाकर वहाँ पर नीचे बैठते हैं और बाद में दोनों के साथ में रस्म वगैरह कर लेते हैं। काफ़ी सब घर वाले खुश होते हैं और मुस्कान को तिलक वगैरह लगा लेते हैं और रिश्ता पक्का जो है दोनों का हो जाता है। मिठाई वगैरह खिला देते हैं मुस्कान को और फिर बाद में सब जो है वो कहते हैं कि थोड़े दिन और रुक जाते, हमें अच्छा लगता आप हमारे साथ में रुकते तो, ऐसा राजपन्ना कहता है। देवयानी कहती है। तभी वो कहते हैं कि अभी हमें चलना है और ख़ास कुछ लेन देन के बारे में बात मतलब लिखी होती है सूची में, तो वो कहते हैं कि वहाँ पर रखी है, उसमें ख़ास चीज़ें रखी है, ऐसा कहते हैं और वहाँ से जो है वो कहते हैं कि अभी हमें परमिशन दीजिए। फिर भाभी माँ कहती है कि जाकर जो है आशीर्वाद ले लो मुस्कान सबका। मुस्कान सबका आशीर्वाद लेती है। तभी आलोक की माँ कहती है कि हमने कुछ स्पेशल सामान जो है वो प्लेट में रखा है। फिर वो समझ नहीं पाते कि क्या रखा है। फिर बाद में जैसे ही जाते हैं नक्श कहता है कि क्या सामान है, क्या गिफ्ट है, हम देख लेते हैं। तभी नक्श जो है उसके ऊपर से कपड़ा हटा देता है और उसमें लंबी सी लिस्ट लिखी होती है लेन देन की। तभी उसमें कहता है कि लव लेटर है मुस्कान दीदी के लिए और पढ़ने लगता है लेन देन की सूची। फिर वो अक्षरा से पूछने लगता है कि सूची मतलब क्या। तभी घर में सब शॉक्ड हो जाते हैं कि अभी से ही दहेज की मांग कर रहे हैं। तभी अक्षरा जो है नक्श के हाथ में से वो चिट्ठी ले लेती है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है।